स्कूल की छाया, द्वितीया का रहस्य। सूर्योदय एकेडमी के गलियारे रात के सन्नाटे में बहुत डरावने लगते थे। 12 वर्षीय आरव अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे पुराने पुस्तकालय से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। स्कूल की दीवारें रात में कुछ ज्यादा ही ऊंची और काली लग रही थीं। जैसे ही आरव ने पुस्तकालय का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर पुरानी किताबों की महक थी। अचानक गलियारे की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और आरव की टॉर्च भी टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अंधेरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो एक चुड़ैल थी जिसका नाम द्वितीया था। उसकी बनावट आरव को हैरान कर देने वाली थी। उसका आधा शरीर बर्फ जैसा सफेद था और आधा शरीर कोयले जैसा काला। उसके सफेद हिस्से से चांदी जैसी चमक निकल रही थी, जबकि काला हिस्सा परछाई की तरह धुंधला था। द्वितीया के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उसने अपना सफेद हाथ हिलाया तो कमरे के कोने कोने में जादुई रोशनी फैल गई। फिर उसने अपना काला हाथ घुमाया तो अलमारियों की छायाएं नाचने लगीं। वो न तो पूरी तरह अच्छी थी और न ही पूरी तरह बुरी। वो प्रकाश और अंधकार का संतुलन थी। तुम यहां क्या कर रहे हो छोटे बालक? द्वितीया की आवाज दो सुरों में गूंजी, एक मधुर और दूसरी भारी। आरव डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या आप इस स्कूल में रहती हैं? लोग कहते हैं कि यहां एक छाया रहती है। द्वितीया ने बताया कि वह सदियों से इस स्कूल की रक्षक है। उसने आरव को एक पुरानी धूल भरी किताब की ओर इशारा किया। आरव ने साहस जुटाया और किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें उन शैतानी सायों के बारे में लिखा था जो स्कूल के तहखाने में कैद थे और बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पुस्तकालय की दीवारों से काली परछाई वाले हाथ निकलने लगे। ये वे शैतानी साए थे जिनके बारे में किताब में चेतावनी दी गई थी। द्वितीया उदास होकर बोली, मेरा काला हिस्सा इन्हें बुलाता है, लेकिन मेरा सफेद हिस्सा इन्हें रोकना चाहता है। मैं खुद से ही लड़ रही हूं। शैतानी परछाइयां आरव की ओर बढ़ने लगीं। वे उसे अंधेरे में खींचना चाहती थीं। आरव चिल्लाया और पीछे की ओर भागा, लेकिन परछाइयों ने उसके पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया। पूरा कमरा ठंडी और डरावनी आवाजों से भर गया। पीछे हटो, द्वितीया जोर से चिल्लाई। उसने अपनी दोनों शक्तियों को मिलाया। उसके सफेद हाथ से रोशनी और काले हाथ से नियंत्रण की शक्ति निकली। उसने आरव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया और शैतानी सायों को वापस दीवारों के भीतर धकेल दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और द्वितीया ओझल होने लगी। आरव ने महसूस किया कि डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी ये हमें बहादुरी सिखाता है। वो अपने हॉस्टल की ओर वापस चल दिया, ये जानते हुए कि स्कूल की छाया उसकी दोस्त है।